आप सामने देखिए। हाँ, आदेश जी, मेरा नाम आलोक चंद्रा है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं और मेरे पार्टनर अमित कुमार हम लोग ने संयुक्त रूप से लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित मॉडर्न मऊ कला में ज़मीन ली थी। उसके बाद हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा था। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग, जिसमें से रुद्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति आते हैं, रात में हमारी बाउंड्री गिरा देते हैं। सुबह जब मैं मौके पे पहुंचा तो फिर मैं वहां से थाने गया। थाने जाके मैंने एप्लीकेशन दी। फिर इस रिगार्डिंग हमने कोर्ट में एक शांतिपूर्ण अध्यासन के लिए एक वाद दाखिल किया, जिसका आदेश हमें प्राप्त हुआ। उस आदेश के बाद जब भी हम अपने मौके पे अपनी बाउंड्री कराने जाते हैं, उस जगह पे हमको भगा दिया जाता है। जो ये इस सरकार में है, किसी अच्छी पद पे हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, हरेंद्र प्रताप सिंह जी। किसी अच्छी पहुंच पे हैं, बहुत पहुंच वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके पिता हैं रुद्रपाल सिंह, जिनके नाम पर ये ज़मीन है। उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। उनका गाटा संख्या और उनकी चौहद्दी बिल्कुल गलत है। मेरी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस के प्रभाव और इनके जो अधिकारी हैं, इनके प्रभाव में आकर इन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं जब थाने पहुँच के अपनी प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र को फेंक दिया गया और उसके कुछ दिन बाद हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और फिर मैं वहाँ पर ना जाऊँ, इसलिए वहाँ पर पीएससी को बैठा दिया गया है। पुलिस उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की? जी, उच्च अधिकारियों से मैंने शिकायत की है। कोई मेरे सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो हरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी वजह से कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, हमारी ज़मीन हमारे कब्जे में दी जाए। बाकी इनकी जांच जरूर कराई जाए कि इतने ये सरकार में रहते हुए इन्होंने इतनी ज़मीन के फर्जीवाड़ा कैसे कर रहे हैं, और जिन अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर लीगल तौर पे क्या कुछ कोर्ट के द्वारा भी? जी, लीगल तौर पे हमारे वकील साहब हैं, इनसे आप जो भी लीगल हो आप इनसे पूछ सकते हैं। मामले को लेकर आलोक चंद्रा ने जो गाटा संख्या 223 स्थित मॉडर्न मऊ कला में भूखंड जो खरीदा था, खरीदने के साथ उन्होंने कब्जा लिया था। कब्जा लेने के बाद ये रुद्रपाल सिंह और इनके द्वारा जो और अन्य लोग हैं, वो कंटिन्यू आके बाउंड्री तोड़ रहे थे और मतलब इनको डिस्टर्ब कर रहे थे। जिसमें फिर ये माननीय न्यायालय गए, जिसमें सिविल डिवीज़न सीनियर डिवीज़न मोहनलालगंज में इनको आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ, जिसके तहत इनके शांतिपूर्ण अध्यासन में विपक्षी रुद्रपाल सिंह, उनका एजेंट है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई दखल ना दे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार जो है एक राय हो के, जो लोकल गूंस हैं और जो हरेंद्र प्रताप सिंह जैसा इन्होंने बताया कि वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस को इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे पुलिस द्वारा भी इनके काम को रोका जा रहा है। बल्कि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, जिसके संदर्भ में न्यायालय द्वारा कंटेम्प्ट का आदेश माननीय कमिश्नर साहब को, जॉइंट कमिश्नर साहब को, डीसीपी महोदय को, एसीपी को, एसएचओ को, चौकी इंचार्ज को, तीनों को कंटेम्प्ट का नोटिस, और रुद्रपाल को भी कोर्ट द्वारा कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया। उसके बाद भी रुद्रपाल वहाँ पे अपने केयरटेकर को बैठा रखे हैं। वो खुद अपनी एप्लीकेशन में एक एफआईआर भी इनके खिलाफ कराया गया है, जिसका क्राइम नंबर है 043/26। रुद्रपाल सिंह ये कहते हुए कि मैंने अपना केयरटेकर उस ज़मीन पे भूखंड में बैठा रखा था और उसको इन लोगों ने आके वहाँ से हटा दिया। जब न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि ये इनका कोई भी व्यक्ति उस भूखंड पे, इनके आलोक चंद्रा जो वादी हैं, इनके शांतिपूर्ण अध्यासन में दखल ना दे, उसके बाद भी वो केयरटेकर बैठा रखे और पुलिस कंटेम्प्ट, पुलिस को नोटिस जा चुका है। उसके बाद भी पुलिस उल्टा इनके ऊपर ही मुकदमा लिख दे रही है। इनकी जो चौहद्दी, उन्होंने जब रजिस्ट्री का क्रय किया था अमित के साथ में सम्मिलित रूप से, तो इन्होंने कब्जा भी लिया था। और जो रुद्रपाल है, इनकी जो चौहद्दी है, वो लगभग, इनका जो गाटा है वो 223 ही है। उसमें इन्होंने लगभग 13,000 कुछ वर्ग फीट की ज़मीन खरीदी है, परंतु इन्होंने चौहद्दी दिखा रही हो कि संपूर्ण रकबे की दिखा रखी है। जो 223 गाटा लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, उसकी पूरी चौहद्दी। तो ये करते क्या है, कोई भी उस 223 में क्रय विक्रय करता है तो वो चौहद्दी इन्होंने पूरी जो है दोषपूर्ण लगा रखी है। उसी के आधार पे वहाँ से कुछ अनैतिक डिमांड या उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इस तारीख वाली भी घटना बता दें। 26